अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि सब लोग मुझे ये पूछते हैं कि जॉब मिलती है या नहीं मिलती है दुबई के अंदर जब हम आते हैं तो आने के बाद में हम हर जगह पे जाके हमारी सीवी सबमिट करते हैं, लेकिन फिर भी हमें जॉब क्यों नहीं मिलती। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, जॉब मिलना क्यों नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि अगर बड़ी बड़ी कंपनी में आप जाके अगर अपनी सीवी देते हो, तो अगर आपका सीवी का फॉर्मेट सही नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिल सकती है। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि आपकी सीवी जो है वो प्रोफेशनल लुकिंग नहीं है। आपकी सीवी जो है वो 10 सेकेंड जो टेस्ट होता है एक सीवी का, एक बात हम बोलते हैं कि 10 सेकेंड टेस्ट, ओके, अगर वो पास कर दे तो समझ जाइए कि आपका सीवी जो है वो वेल प्रिपेयर्ड, वेल प्रोफेशनल सीवी आपकी बनी हुई है। आप बोलोगे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं कि सीवी अगर सही नहीं है तो जॉब नहीं मिल सकती है। जी हाँ, बिकॉज क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है वहाँ पे ना हर दिन कम से कम 80-90, कभी कभार 100 के ऊपर लोग आके अपनी सीवी सबमिट करते हैं, सीवी देके जाते हैं, तो उनके यहाँ पे ना बंच बन जाता है, इतना सारा बंच बन जाता है। अभी आप बोलोगे कि सोचो एक बार कि 200 बंडल्स में से वो अगर आपकी सीवी अगर उनके हाथ में आएगा तो वो आपको क्यों चुनेंगे। कुछ तो रीज़न होना चाहिए ना। आपकी सीवी ऐसी दिखनी चाहिए, ऐसा प्रोफेशनल फॉर्मेट उसका होना चाहिए, इस तरह से उसको बनाया जाना चाहिए कि वो जो है एक बार उसके हाथ में आने के साथ में समझ जाए कि आपका प्रोफाइल क्या है। तो मोस्ट ऑफ द सीवी जो होते हैं ना तुम्हारे, तो उसके अंदर है ना आपका फर्स्ट ऑफ ऑल एविडेंस नहीं होता, तुम्हारा लैक ऑफ एविडेंस जो होते हैं। हम लोग वो इस तरह के सीवी बनाते हैं, छोटे मोटे एक्सपीरियंस लिखते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि जितने भी एक्सपीरियंस जो है, आपके कुछ अचीवमेंट्स हो गए, आपके कुछ सर्टिफिकेशंस हो गए, आपने कुछ ऐसा अचीव किया रहेगा लाइफ में, जैसे कि आपने 1 महीने में कुछ 1 लाख की सेल्स या 2 लाख की सेल्स ऐसे कर लिए होगे, तो आप उस तरह की चीज़ें भी आप अपने सीवी में मेंशन कर सकते हो। आपको ज़्यादा अपने सीवी को ज़्यादा फैंसी नहीं बनाना है, ज़्यादा ओवर लुकिंग नहीं बनाना है, आपको एकदम क्लीन कट सीवी बनानी है। आपकी जो सीवी होती है, सीवी के अंदर जो भी चीज़ लिखा हुआ होता है वो वेल टेलर्ड, मतलब कि आपका जो सीवी है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, उसमें ज़रा भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। आपका जो फ़ॉन्ट है, जो आप स्पेलिंग जो यूज़ करते हो, फ़ॉन्ट जिसको हम बोलते हैं, तो फ़ॉन्ट 2 तरह का फ़ॉन्ट आता है, लेकिन सबसे अच्छा मैं प्रेफर करता हूँ कि आप एरियल फ़ॉन्ट ही यूज़ करें। एरियल फ़ॉन्ट में ये होगा कि आपका जो सीवी है वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा, आपको जो है वो ईज़ी टू रीड है। तो ईज़ी टू रीड सीवी बनाने की आप कोशिश कीजिए कि आप उसके अंदर डिटेल जो आप दे रहे हो वो भी रिलेवेंट होने चाहिए आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर आपका एक्सपीरियंस है एआई से रिलेटेड, मतलब कि अगर आप कंप्यूटर में आप एक्सेल जानते हो, फ़ोटोशॉप नहीं जानते, लेकिन आपने अपने सीवी में डाल दिया कि फ़ोटोशॉप, आपको सिर्फ आता है छोटा मोटा जो ऐप, मोबाइल ऐप से एडिटिंग करना आता है आपको, कोशिश ये करना कि जितनी भी नॉलेज आपके अंदर है, जितने भी एक्सपीरियंस आपके अंदर है, जितना भी स्किल्स आपके अंदर है, वो टोटली आपको वो सीवी में उतारना है। एक अच्छी फॉर्मेट बना के एक अच्छा वेल प्रोफेशनल दिखना चाहिए सीवी। उसके अंदर ज़्यादा डिज़ाइनिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली आप नॉर्मल सीवी भी बना सकते हो, उसमें ज़्यादा अट्रैक्शन कलर्स वगैरह डालने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो एकदम रेलेवेंट होने चाहिए, और आप कहीं पे भी जाके सीवी भी देते हो तो वो सीवी भी वो पोजीशन से मैच होना चाहिए। अगर समझो वर्कर की रिक्वायरमेंट है और आप जाके अपना डेटा एंट्री ऑपरेटर का अगर आप सीवी दे दोगे तो ये नहीं चलेगा, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा आपका। तो आप जॉब भी अगर जो ढूंढ रहे हो वो आपके सीवी के हिसाब से ही जॉब ढूंढना, कि आपने सीवी के अंदर क्या मेंशन किया है उसके हिसाब से ही आप अपना जॉब ढूंढना। अगर आपको आपके सीवी से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे पूछ सकते हो। आपको मेरा ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। मैंने और भी रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं कि जॉब का इंटरव्यू कैसे देना है, जॉब फाइंड आउट कैसे करना है, दुबई कैसे आना है, तो उससे रिलेटेड आपको भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे लिंक में जाके आप देख सकते हो वीडियोस मेरे।
और अगर हो सके तो आप अपना एक लिंक्डइन प्रोफाइल, प्रोफेशनल टाइप का लिंक्डइन प्रोफाइल एक बना लीजिए, बिकॉज लिंक्डइन के ऊपर जो है वो बहुत सारे अलग अलग कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ आपको मिल जाएंगे, जहाँ से आप उनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, आप अपना CV भेज सकते हो वहाँ पे। और तो और कि जो लिंक्डइन पे आप जो प्रोफाइल बनाओगे उसी को आप एक्सपोर्ट करके आप CV में एक्सपोर्ट कर सकते हो। लिंक्डइन का प्रोफाइल को आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको PDF के अंदर मिल जाएगा, वो भी आप एज अ CV आप यूज़ कर सकते हो, या फिर उसका इन्फॉर्मेशन या उसका फॉर्मेट को देख के आप जो है वो सीख सकते हो कि आपको अपना फॉर्मेट किस तरह से बनाना है। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि फॉर्मेट मिलने के बाद में भी जो CV जो है वो अच्छी बनाते नहीं हैं, प्रोफेशनल लुकिंग CV बनाते नहीं हैं, वो एक दिक्कत होती है। एंड सेकेंड थिंग ये है कि आपको जो है आपकी CV 2 पेज की बनानी है मिनिमम, मैक्सिमम 2 पेज, मिनिमम 1 पेज के अंदर आपका सब जो है वो हो जाना चाहिए। लेकिन मैं प्रीफर करूँगा कि आप 2 पेज की अपनी CV बनाइए। 2 पेज के अंदर आपको टोटल अपना इंफॉर्मेशन लिखना है, आपको कौन कौन से लैंग्वेजेस आते हैं, आपका बर्थ प्रूफ, आपका पासपोर्ट, आपका स्किल्स, नॉलेज, A to Z एवरीथिंग। आप जब भी अपना एजुकेशनल डिटेल्स डालते हो तो एजुकेशन डिटेल्स में आप BCom या BA ये मत डालिए। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि बस वो डाल के छोड़ देते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी से किया, कौन सी लोकेशन से किया। आपको ये भी लोकेशन एक चीज़ डालनी है उसके अंदर कि आपने BCom के अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़े हैं, आपका सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आपका बहुत आपको मास्टर्स है आप उसके अंदर, जैसे कि इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, जैसे वैसी चीज़ आपको डालनी है जिससे आपका जो प्रोफाइल है वो थोड़ा बेटर हो। तो फिर भी मैंने आपको एक CV का फॉर्मेट आपके मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको दिया हो, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो कि आपको वो फॉर्मेट के हिसाब से अगर बनाने जम रहा है तो आप उसके हिसाब से ट्राई कीजिए। और अगर फिर भी आपको उसके अंदर डाउट है तो आप बनाने के बाद में मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हो, तो मैं भी आपको उसके लिए उससे रिलेटेड गाइड करूँगा। ओके, इतना ही था इस वीडियो में, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।